जी तो बेटा आज जो टॉपिक हमने कवर करना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शॉर्ट क्वेश्चन के ही तौर पर पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। जी टॉपिक है हमारा बिहेवियर। अक्सर आम तौर पर भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं आम रूटीन में। बिहेवियर का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म का मजाज। बिहेवियर का लफ्ज़ी जो मतलब होता है वो होता है मजाज। अच्छा, बिहेवियर कहते हैं दी वे बाय विच ऑर्गेनिज्म रेस्पोंड टू अ गिवन स्टिमुलस और अ सिचुएशन। कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कोई स्टिमुलस गिवन होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक स्टिमुलस दिया जाता है या उसको किसी सिचुएशन में हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डालते हैं तो दी गई सिचुएशन में या दिए गए स्टिमुलस में जो ऑर्गेनिज्म है उसके रिस्पोंड करने का जो तरीका है, द वे कहते हैं तरीक़ेकार को, द वे बाय विच ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड, एक ऑर्गेनिज्म के रिस्पोंड करने का जो तरीका होता है। अब वो रिस्पोंड किसके खिलाफ करना है, वो दी गई सिचुएशन में या दिए गए स्टिमुलस के खिलाफ एक ऑर्गेनिज्म के रिस्पोंड करने का जो तरीका है उसको बेटा हम कहते हैं बिहेवियर। मिसाल के तौर पर आप जो है लेट्स से जो आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाती है। अब वो एक अब लाइट चली जाने की वजह से अब आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब आपको एक नई सिचुएशन जो है उससे निपटना पड़ा। अब वो जो नई सिचुएशन है, अंधेरा हो गया। अब उस अंधेरे में आप किस तरीके से जो है वो अपने आप को मैनेज करेंगे, वो जो तरीका होगा आपका, वो जो रिस्पॉन्स होगा आपका, वो आपका बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है, लेट से आपको कोई शख्स आपका आपका क्लास फेलो जो है वो डांट देता है। अब वो जो क्लास फेलो आपको डांट रहा है वो आपको एक स्टिमुलस दे रहा है। अब आगे से आप किस तरीके से रिस्पोंड करते हैं ये आपका क्या डिफ़ाइन करेगा, ये बेटा आपका बिहेवियर डिफ़ाइन करेगा कि आपका बिहेवियर क्या होगा। तो दी गई सिचुएशन में या दिए गए स्टिमुलस में एक ऑर्गेनिज्म के रिस्पोंड करने का जो बेटा तरीका होता है उसको हम कहते हैं बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर। और याद कीजिएगा बायोलॉजी की वो ब्रांच, ये थोड़ा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मैं, ईथोलॉजी पता होना चाहिए आपको। ईथोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। अभी हमने बिहेवियर की बात की, जैसे एक मछली है, उस मछली को हम पानी से निकाल के ज़मीन पर रखते हैं। अब उसको हमने एक नई सिचुएशन में डाल दिया। अब जैसे ही वो उसको हम नई सिचुएशन में डालेंगे तो मछली जो है वो तड़पना शुरू हो जाएगी। अब ये जो तड़पना है और वो पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ये उसका रिस्पोंड करने का तरीका होगा। अगर एक इंसान को हम पानी के अंदर जो है वो फेंक देते हैं, वो आगे से जो है वो कोशिश करता है अपने आप को बाहर निकालने की, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा, आवाज़ें देगा, ठीक है, मदद मांगने की कोशिश करेगा, उसके रिस्पोंड करने का तरीका होगा उस नई सिचुएशन में जिसमें हमने उसको डाल दिया है। तो दी गई सिचुएशन में या दिए गए स्टिमुलस के खिलाफ एक ऑर्गेनिज्म के रिस्पोंड करने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं बिहेवियर। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है उसे हम कहते हैं इथोलॉजी। अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डिफाइन बिहेवियर, राइट नेम ऑफ इट्स टू टाइप्स। तो बिहेवियर जो है ना बेटा, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इन्नेट बिहेवियर, हमारा जो आज का लेक्चर होना है वो सारा इन्नेट बिहेवियर और उसकी फर्दर टाइप्स पर होना है। और दूसरा बेटा जो है वो है लर्निंग बिहेवियर, ये आगे चल के हमने डिटेल में क्लास में पढ़ना है। इन्नेट बिहेवियर, इन्नेट बिहेवियर कहते हैं ऐसा इनबॉर्न बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो एक ऑर्गेनिज्म में पैदाइश से ही मौजूद हो उसको कहते हैं इन्नेट बिहेवियर। मतलब वो तमाम बिहेवियर्स जो एक ऑर्गेनिज्म में पैदाइश के वक्त ही मौजूद होते हैं उसको कहते हैं इन्नेट बिहेवियर। ठीक है, इंसान इन या ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म इन बिहेवियर्स के साथ पैदा होता है। ठीक है, इन बिहेवियर्स के साथ पैदा। और लर्निंग बिहेवियर फिर लाइफ में एक्सपीरियंस के नतीजे में इंसान का जो बिहेवियर में चेंज आता है उसको कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। बहरहाल इन्नेट बिहेवियर क्या है, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, अब पैदा होते ही वो रोना शुरू कर देता है। अब रोना जो है ये उसका क्या है, ये उसका बिहेवियर है। अब ये बात उसको कौन बताता है कि जी आपने जो है वो रोना है।
ये बात पहले से ही उसकी उसके जीन्स के अंदर जो है वो मौजूद है, पहले से ही उसकी ये बिहेवियर, ये रोना पहले से ही उस बच्चे की बॉडी के अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, तो जैसे कोई बच्चा जो है वो पैदा होता है वो रोना शुरू कर देता है, या एक बच्चा अगर बिस्तर से गिरता है अब उस वो रोना शुरू कर देगा, तो उसको ये बात किसने बताई है? उसके बॉडी के अंदर ये बिहेवियर पहले से ही इन्नेट है। परिंदों के बच्चे जब पैदा होते हैं, पैदा होते ही जो हैं वो उड़ने की कोशिश जो है वो शुरू कर देते हैं। अब उनको ये बात किसने बताई है? बेसिकली ये बिहेवियर ये उनकी बॉडी में पहले से ही जो है वो बिल्ट इन होता है। तो बेटा वो तमाम बिहेवियर्स जो पैदाइश के वक्त ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, क्योंकि वो बॉडी में पहले से ही जीन्स की मदद से बिल्ट इन कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम उन ऐसे बिहेवियर्स को कहते हैं बेटा इनेट बिहेवियर। ठीक है, अब इनेट बिहेवियर की डेफिनेशन क्या होगी? बड़ी इंपॉर्टेंट है। द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज, वो तमाम रिस्पॉन्सेज डैट आर प्री डिटर्मिंड जो पहले से ही पता होते हैं, वो तमाम रिस्पॉन्सेज। अब एक बच्चा रो रहा है, एक परिंदा उड़ने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है? ये उसका रिस्पॉन्स है, और ये रिस्पॉन्स उसको पहले से ही बता दिया जाता है। अब उसको बताया कैसे जाता है? तो बेटा ये बताया जाता है जीन्स के ज़रिए, इनहेरिटेंस के ज़रिए। क्योंकि पेरेंट्स से जब जीन्स आते हैं उस बच्चे की बॉडी में, तो वो जीन्स क्या करते हैं? ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो जीन्स क्या करते हैं? उस जानदार की बॉडी के अंदर ख़ास किस्म की न्यूरॉन्स बना देते हैं। अब आप जानते हैं न्यूरॉन्स का काम क्या है? रिस्पोंड करना। अब वो जब न्यूरॉन ही वो बन जाएगी, जैसे पेन वाली न्यूरॉन अलहदा होगी, हीट वाली न्यूरॉन अलहदा होगी, तो अल्टीमेटली जैसे ही कोई पेन वाला सिग्नल होगा तो पेन वाली न्यूरॉन आगे से रिस्पोंड करेगी, वार्म सिग्नल होगा तो वार्म वाली न्यूरॉन ही रिस्पोंड करेगी। एंड बिल्ट इन ऑफ स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक पाथवेज, और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे, अब पाथवे से क्या मुराद है? पाथवे से मुराद है प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलाइसिस आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, उसका एक पूरा पाथवे है। कैल्वन साइकिल, वो एक पूरा उसका एक पाथवे, एक सर्कुलर पाथवे है। तो ये पाथवेज बेटा पहले से ही सेल्स के अंदर, सेल्स के साइटोप्लाज्म में बिल्ट इन कर दिए जाते हैं। और ये करता कौन है? ये जीन्स करता है, जिसकी वजह से उस सेल को पता होता है कि मैंने ग्लूकोज आनी है तो मैंने ग्लाइकोलाइसिस के जरिए उसको तोड़ना है, मैंने क्रेब साइकिल के जरिए उसको तोड़ना है। ये पाथवेज पहले से ही बॉडी के अंदर बिल्ट इन कर दिए जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनेट बिहेवियर को बेटा हम डिफाइन कैसे करेंगे? वो तमाम रिस्पॉन्सेस जो एक यूनिसेलुलर या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को पहले से ही बता दिए जाते हैं। अब कैसे बताए जाते हैं? जीन्स के ज़रिए, बाय इनहेरिटेंस, वरासत में जीन्स मिलने वाले जीन्स की मदद से उस जानदार की बॉडी में ऐसी न्यूरॉन्स बनाई जाती हैं, उसके सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे पाथवेज को बिल्ट इन कर दिया जाता है, जिससे वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं और उसकी जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनको पहले से ही पता होता है कि उन्होंने क्या रिस्पोंड आगे से करना है। तो वो तमाम रिस्पॉन्सेज जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहले से ही न्यूरॉन्स बनाकर या साइटोप्लाज्म में ख़ास किस्म के पाथवेज बनाकर पहले से ही उसको जीन्स की मदद से बता दिए जाते हैं, उस ऐसे बिहेवियर को बेटा हम कहते हैं इनेट बिहेवियर, इनबॉर्न बिहेवियर। पैदाइश से ही उसको ये बिहेवियर्स जो हैं वो बता दिए गए थे। अच्छा बेटा, इसके लिए ना हम इंस्टिंक्टिव, आगे ना बुक में आगे एक वर्ड यूज़ होगा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। तो बेटा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इनेट बिहेवियर को ही कहते हैं। तो आप इसको इनेट बिहेवियर भी कह सकते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कह सकते हैं, इनबॉर्न बिहेवियर भी कह सकते हैं। लर्निंग हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब बेटा ये जो बिहेवियर है ना, इनेट बिहेवियर, इसकी आगे ना दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो एक तो है ओरिएंटेशन, ठीक है, और दूसरी जो बेटा इसकी टाइप है ना वो है रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स। ये इसकी दो टाइप्स हैं। पहले हम आ जाते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंट, पोजीशन, डायरेक्शन, चेंज ऑफ पोजीशन इन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस देने पर ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स अपनी पोजीशन को चेंज करने की शक्ल में होता है। ठीक है, लेट्स से मिसाल के तौर पे हम जो है वो धूप में खड़े हैं,
हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है। अब लाइट जो है ना वो स्टिमुलस का काम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, वह हम अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, हम वहाँ से जगह छोड़ के हम छाँव वाली जगह पर आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली पोजीशन चेंज की। और ये जो पोजीशन जगह चेंज की, ये जो जगह हमने चेंज की है ना, ये हमने किसके रिस्पॉन्स में की है, गर्मी के रिस्पॉन्स में की है, उस लाइट के रिस्पॉन्स में की है। तो बेटा अगर दिए गए स्टिमुलस के ख़िलाफ़ अगर हम अपनी जगह चेंज कर, अगर एक ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन अपनी जगह चेंज करके रिस्पॉन्स करता है, तो उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। अच्छा, अब बेटा जगह चेंज करना जो है ना, जगह चेंज करना, अगर तो उसमें कोई डायरेक्शन है, मतलब अगर आप जगह चेंज करने के लिए आप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो बेटा उसको हम कह देंगे टैक्सिस। और अगर अगर आप डायरेक्शन पोजीशन चेंज करें लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं काइनेसिस। लेट्स से एक एग्जांपल है, मैं दोबारा वही एग्जांपल दोहराता हूँ। लेट्स से जी, कमरे के अंदर जो है ना, कमरे के अंदर आपकी कोई चीज़ जो है वो गुम गई है, ठीक है। अब वो जो चीज़ गुम गई है ना, अब आपने उसको, वो आपके लिए स्टिमुलस है। अब आपने उसको तलाश करना। अब तलाश कैसे करेंगे, अब तलाश करने के लिए क्या करेंगे, जगह तब्दील करेंगे। कभी उस जगह जा रहे हैं कमरे में, कभी उस जगह तलाश करें, कभी इस जगह तलाश करें, कभी उस जगह तलाश करें। तो बेसिकली आप जगह अपनी चेंज कर रहे हैं। आपको एक स्टिमुलस मिला हुआ है, चीज़ खो गई है, वो स्टिमुलस है। अब आप उसको ढूंढने के लिए आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप बार बार उस कमरे में अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। तो बेटा ये जो, अब लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अब जब कोई चीज़ गुम जाती है तो क्या आप डिसाइड करते हैं पहले ये चीज़ देखनी है कि ये चीज़ देखनी, आप क्या करेंगे, इधर उधर जो है इर्द गिर्द जो चीज़ भी आपके जहन में आएगी आप उसको फ़ौरन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह लेट से आप एक सहरा के अंदर मौजूद हैं, आपका सामान जो है वो खो जाता है, अब आपको प्यास लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप इधर उधर जो है बगैर सोचे समझे आप मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर भागना शुरू कर देंगे। अब भागेंगे तो आप जगह चेंज कर रहे हैं अपनी। तो बेटा अगर आपकी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी ना, जिसको यहाँ पर रैंडम मूवमेंट लिखा है, रैंडम का मतलब इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो उसको बेटा हम कहेंगे काइनेसिस। असल में जो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म का अपनी दिए गए, अगर एक ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस मिलता है और स्टिमुलस मिलने पर अगर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जगह को चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। लेकिन अगर जगह चेंज करने में कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम कह देंगे काइनेसिस, और अगर कोई डायरेक्शन है तो उसको हम कह देंगे टैक्सिस। तो ओरिएंटेशन की आगे दो टाइप्स हैं, काइनेसिस और टैक्सिस। काइनेसिस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना एग्जाम्पल दी है पिलबग्स की, ठीक है, इनको उर्दू में कहते हैं रोली पोली। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। इनकी कोशिश, ये हमेशा गीली जगह पर ही पाए जाते हैं, नमी वाली जगह पर पाए जाते हैं। अब लेट्स से जिस जगह पर ये मौजूद है वहाँ पे पानी इवेपोरेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जगह खुश्क हो जाती है, तो ये क्या करेंगे, फ़ौरन इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, रैंडमली इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे और ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे इनको मॉइस्चर मिल जाए ताकि सर्वाइव कर सकें। तो ये देखिए लिखा हुआ है, पिलबग्स ऑलवेज रीच मॉइस्ट एरिया फॉर देयर लाइफ। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये हमेशा नमी वाली जगह की तरफ ही भागते हैं। अब भागने के लिए इनकी जो मूवमेंट होती है वो रैंडम होती है। तो चेंजेस स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट दैट हेल्प इन और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए जब इधर उधर मूवमेंट करता है तो उसको बेटा हम कहते हैं काइनेसिस। लेकिन अगर ये मूवमेंट डायरेक्टेड होती है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन होती है कि पहले इस साइड पे जाना है फिर उस साइड पे जाना है, तो उसको हम कह देंगे टैक्सिस। अगर तो स्टिमुलस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव की, अगर उससे अवे जा रहे हैं स्टिमुलस से, तो वो जी है नेगेटिव, ठीक है। जैसे स्टेम है तो वो पॉजिटिव टैक्सिस शो करेगा, और अगर रूट है तो वो नेगेटिव टैक्सिस शो करेगा लाइट के खिलाफ, ठीक है। इसी तरह अब आ जाते हैं बेटा हम सेकंड टाइप पे, रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। अच्छा, ये जो है ना ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल रिदम हमने पढ़ा था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं, हर ऑर्गेनिज़म अपने इलाके से जो है वो प्यार करता है। टेरिटरी कहते हैं इलाके को, और उसकी कोशिश होती है कि उसके इलाके में कोई दूसरा जो है वो एंटर ना हो, उसे कहते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर। कोर्टशिप कहते हैं मेल और फीमेल अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब ओपोजिट जेंडर्स की एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं कोर्टशिप। मेटिंग कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं। अग्रेशन है, अल्ट्रूजम। अच्छा, अल्ट्रूजम में क्या होता है, अल्ट्रूजम जो है ना ये एनिमल्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है, स्पेशली क्रोस के अंदर, कौवे के अंदर। कौवे को अगर आपने देखा होगा कि उसको जब कोई खुराक मिल जाती है तो वहाँ पे बैठ के जो है वो काएं काएं करना शुरू कर देता है। आप देखते ही देखते जो है वो बहुत सारे कौवे
जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस अब जो कौवा काएँ काएँ कर रहा है, हालाँकि वो अपनी लाइफ़ को दाँव पे लगा रहा है, क्योंकि उसके काएँ काएँ करने से हो सकता है कि उसका जो प्रीडेटर है, लेट्स से बिल्ली वगैरह जो है वो उसकी तरफ मतवज्जा हो जाए। तो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर अपने इर्द-गिर्द अपनी जो कॉलोनी में जो बाकी मेंबर्स हैं उनको किसी दावत की तरफ बुलाना, मतलब किसी स्टिमुलस की तरफ बुलाना, इसको हम कहते हैं अल्ट्रुइज़्म। सोशल हियरार्की, अच्छा सोशल हियरार्की कहती हैं लेवल्स को। जैसे हनी बी है तो उसमें हियरार्कीज़ बनी हुई हैं, ये जी ये क्वीन है, इसने ये काम करना है, ये वर्कर है, इसने ये काम करना है, ये ड्रोन है, इसने ये काम करना है। इसी तरह बेटा आप किसी भी अदारे में चले जाएँ, ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ, तो वहाँ पे हियरार्कीज़ होती हैं, ठीक है। मतलब क्लास 4 है, फिर उससे ऊपर का लेवल है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, फिर क्लर्क लेवल है, फिर जो है वो अकाउंट लेवल है, फिर वाइस प्रिंसिपल है, फिर प्रिंसिपल। इस तरह डिफरेंट लेवल, ये हियरार्कीज़ इनको हम कंसीडर करते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, सिर्फ नाम ही जो है वो मेंशन किए गए हैं।